राम राज्य में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले तमाम साधु संतों की अब चोटी पकड़म पकड़ी करके उनकी तुड़ाई हो रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों की कुटाई हो रही है और उनको जमकर सड़कों पर घसीटा जा रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, बात करेंगे राम राज्य की, बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के गढ़ की, बात करेंगे उन तमाम नेताओं की, अभिनेताओं की, प्रवक्ताओं की, बाबाओं की, साधुओं की, संतों की जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। सोचिए हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा जब हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबाओं को जमकर खदेड़ा जाए, जमकर लतियाया जाए। और सोचिए चारों तरफ चुप्पी है। देश का टीवी अखबार ये तस्वीरें आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि जहां जहां इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है वो तस्वीरें छुपा ली जाती हैं। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता की सरकार होती तो सोचिए किस तरीके से इस देश में सरकार को कुछ ही घंटों में गिरा दिया होता, ये कहकर कि हिंदुत्व का अपमान हो रहा है, हिंदू लोगों की, सनातन धर्म की आस्थाओं का मजाक बनाया जा रहा है। इस देश में आस्था, धर्म, भावना, यहाँ तक कि चेतना की किस तरीके से इज्जत को तार तार किया जा रहा है, आप ये एक बार तस्वीर देखिए। तो देखा तस्वीर, सोचिए तस्वीरें देखकर हैरानी होगी कि हम कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले साधु संत और उनके भक्तों की जमकर कुटाई हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। सोचिए नाम बदलने से हालात नहीं बदल जाएंगे। ये वही साधु संत हैं जो आरक्षण को गाली देते हैं, ये वही साधु संत हैं जो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, जो कहते हैं दलित, पिछड़े, आदिवासियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। अब ऐसे साधु संतों की कुटाई हो रही है। हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम सिर्फ खबर बता सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय नाम के यूजर लिखते हैं, तस्वीरें देखी, हैरानी से सर पीट लीजिए। मौनी अमावस्या व ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती को प्रशासन ने रोका, पैदल जाने को कहा, फिर धक्का मुक्की हुई और झड़प हुई। और अब ये तस्वीरें धर्म, आस्था, भावना, चेतना, हर बात का जवाब पुलिस। हिंदू मुस्लिम की आड़ में लंबे समय से जारी अराजकता, अनाचार, अखंड भ्रष्टाचार को रातों को कभी भी हो सकता वाले सूर्योदय की दस्तक का प्रचंड डर सता रहा है। तो सोचिए ये लगातार हिंदू मुसलमान के लिए समाज में माहौल बिगाड़ने का काम करते थे, लेकिन आग लगेगी तो कहीं ना कहीं आपके घर तक भी लपटें आएंगी और आपके घर को भी जलाकर खाक कर देंगी। वही हो रहा है। किस तरीके से तस्वीरों में बाबाओं की कुटाई हो रही है। अखिलेश यादव सबसे बड़े हिंदू नेता हैं, अपने आप को कहते हैं, वो अलग बात है कि जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो जिस आवास में रहते थे उस आवास को गंगा जल से धुलवाया जाता है और सोचिए देश का टीवी अखबार उनको टोटी चोर तक कह देता है। और बहुजन नेताओं को उलूल जुलूल बयान देकर किस तरीके से विवादित बयान बता दिया जाता है। लेकिन अब सोचिए साधु संतों की मारपीट पर अभी भी दुख प्रकट कर रहे हैं। ये होता है अपनापन, ये होती है ईमानदारीता। साधु संतों, भक्तों, श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने तो साधु संतों की जमकर कुटाई हो रही है। वही साधु संत है, ये वही अभिमुक्तेश्वर है जो आरक्षण को लगातार गाली देता है, जिस तरीके से जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहता है। अरे इनको संविधान के रास्ते पर चलकर ये संविधान के प्रति अगर जनता को जागरूक करते हैं तो आज पूरा देश इनके साथ खड़ा होता। प्रयागराज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर महाराज 3 घंटे से लापता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। उनके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने किया है। योगीराज ने बताया शंकराचार्य को पुलिस ने ये कहकर ले गई कि शिविर में जा रहे हैं, लेकिन 3 घंटे से समय ज्यादा हो गया है, पुलिस अभी तक शिविर लेकर नहीं पहुंची। पुलिस उन्हें कहां ले गई है कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो ये तस्वीरें देखते जाइए, साइड विंडो में जो लगातार आप देख रहे हैं ये बाबाओं की कुटाई हो रही है, साधु संतों की कुटाई हो रही है, जो बात बात पे दलित आईएएस की जुबान काटने के लिए फरमान जारी करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की सांसदी का इस्तीफा मांगते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कहते हैं कि उनकी पार्टी का अब जो है देहांत हो चुका है और किस तरीके से बहुजन नेताओं को गाली देते हैं। वो जरा देखें कि आपके हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें कैसी हैं। अरे ये देश अभी हिंदू राष्ट्र बना नहीं है और हिंदू किस तरीके से लाठियां खा रहा है, हिंदू जो है सड़कों पर घसीटा जा रहा है। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य पर लाठियां भाजी जा रही हैं और चारों तरफ चुप्पी है। टीवी अखबार में बैठे सो कॉल्ड सनातन धर्म से बताने वाले तमाम टेलीविजन के पत्रकार अब अपनी आस्था का, अब अपनी भावना का कोई खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिटने वाला
हिंदू है, पीटने वाला भी हिंदू है, हिंदू सीएम की सरकार है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, तो कैसे विरोध किया जाएगा। यही कोई दलित पिछड़े मुसलमानों की सरकार होती तो खाल उतार लिए होते। यूपी प्रयागराज माघ मेले में जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर के शिष्य को पुलिस से झड़प हुई। दरअसल पुलिस ने भीड़ देखते हुए शंकराचार्य को रथ से उतारने की कोशिश की, इतने में भगदड़ मचकर और वहां पर जमकर झड़प हुई। और तस्वीरें लगातार देखते जाइए किस तरीके से हालात बन गए हैं कि कहां मुसलमानों को टाइट करने पर खुश होने वाले ये तमाम साधु संत अब अपनी मार झेलने के लिए, खुद को बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। 3 घंटे तक विवाद चला। पुलिस ने 2 शंकराचार्यों के लोगों को हिरासत में लिया है। शंकराचार्य के रथ को जबरदस्ती संगम से बाहर कर दिया गया है। वे बार बार पूछ रहे हैं ये धक्का देने वाले कौन लोग हैं। ये भास्कर की कवरेज रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग में आपको खबर बता रही हूँ कि राजेश साहू ने अपने एक्सपर्ट शेयर किया है। बीजेपी वालों, मेरे ऊपर मुकदमा लिखकर मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे आकाओं से पहले मुझ पर बहुत एफआईआर की हैं। तुमने मंदिरों को तोड़ने का पाप किया है, जिसका सबूत सामने, आंख खोलकर देखो। एफआईआर का उन पापियों पर करो जिन्होंने मंदिर तोड़ा है। तो मंदिर तोड़ने पर लगातार उत्तर प्रदेश में सांसद पर भी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और जिसने खबर लगाई है ये कहकर हटवाया जा रहा है कि एआई जनरेट खबर है, फेक खबरें चला रहे हैं। आप अगर सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार के खिलाफ जाकर उनकी नीतियों का विरोध करेंगे तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा, ईडी आएगी आपके घर, सीबीआई जांच होगी, आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले हिंदुओं पर लाठियां भाजी जा रही हैं, लाठियों से उनकी कुटाई की जा रही है। और सोचिए, ना भगवा का सम्मान रहा, ना आस्था का सम्मान रहा, और ना ही इस देश में अब धर्म की प्रति किसी की चेतना जागी है। तमाम लोग जो बात बात पर बहुजन नेताओं की जुबान काटने की बात करते हैं, उनके मुंह पर काली पोतने की बात करते हैं, अब जरा देखिए आपके उत्तर प्रदेश में, आपके राम राज्य में क्या हो रहा है कि साधु संत भी अब पिटने लगे हैं। और ये तस्वीर सबसे पहले आपको हिंदू राष्ट्र की ठीक पहले हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2047 तक तो देश विकसित भारत बन ही जाएगा देश के प्रधानमंत्री की नजरों में। तस्वीरें देखिए, हैरानी से सर मत पीजिए। ये हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें हैं, राम राज्य की तस्वीरें। तो अखिलेश यादव ने भी आपत्ति जताई है। हालांकि अखिलेश यादव खुद को प्रो ओबीसी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, सबसे ज्यादा बाबाओं के यहाँ माथा टेकते हैं, तो उनका दुख जाहिर है, वो अलग बात है। उनका घर धुलवा दिया जाता है। लगेगी आग जब शहर में हिंदुओं का मंदिर भी आएगा जद में, अकेला मुसलमान का मस्जिद थोड़ी है। तो जैसे जैसे लोगों पर एफआईआर हो रही है धर्म के नाम पर, जब एक मजहब के लोगों को, कुछ जाति के लोगों को टारगेट किया जाएगा, तो उस नफरत की आग आपके घर तक भी आएगी, आपके बेडरूम तक भी आएगी, आपके बच्चों तक भी आएगी, आपके तमाम उन लोगों तक आएगी जिसको आप ये सोच कर बैठे हैं कि हमें अपने को सुरक्षित रखना है, चाहे हमारे पड़ोस में आग लग जाए। असल में आप अपनी फैमिली को महफूज रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसी को सुरक्षित रखिए, सबसे पहले आप अपने मोहल्ले को सुरक्षित कीजिए, अपने राष्ट्र को मजबूत कीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने से हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। हिंदू सुरक्षित होगा देश में जब समानता होगी, प्रेम होगा, भाईचारा होगा। सोचिए, अभिमुक्तेश्वर और उनके भक्तों की पिटाई इसलिए हो रही है कि वो लगातार वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये वही बाबा हैं जो आरक्षण को गाली देते हैं, जो वन व्यवस्था के आधार पर मनुस्मृति जबरन थोपना चाहते हैं, जिनको मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ लगता है, महिला पैर की जूती लगती है, कहते हैं कि महिलाओं को मत पढ़ाओ। सोचिए किस तरीके से वन व्यवस्था कायम रखने वाले हिंदू जो हैं, हिंदुओं की लाठियां खा रहे हैं, हिंदू मुख्यमंत्री होने के बाद भी। अब आप बताइए, हिंदू खतरे में है हिंदू से, या इसकी भी जिम्मेदार मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी है? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।